आत्माभिमानी स्थिति, तो उसका क्या बेनिफिट है। जितनी हमारी आत्माभिमानी स्थिति होगी उतना जिस चीज़ की कॉन्शियसनेस होती है तो उस तरह की दुनिया दिखती रहती है। जैसे किसी को ये सपोज बिजनेस में बहुत लॉस में जा रहा हो तो उसके लिए फिर दुनिया वैसी उसको दिखाई देती है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस में वैसा है। इसी तरह आत्माभिमानी स्थिति जितनी होगी उतना हमारा हमको जो बाबा का घर, परम धाम, अपना घर दिखाई देगा। निराकारी फीलिंग में रहेंगे, बाबा की याद ज़्यादा रहेगी। इसलिए कनेक्शन है याद और आत्मा समझना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 13-10 मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। घर का रास्ता क्लियरली दिखाई देगा। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुग में देवताएं मोह जीत कहलाए। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, तो ये हमारी संगम की नॉलेज है। लेकिन ये कैसे अचीव हुआ जिसके कारण वो मोह जीत हुआ। ये तो हमारा फाइनल स्टेज है नष्ट मोहा, जो वहाँ मोह जीत से स्टार्ट होगा। तो कहाँ कहाँ हमारा मोह होता है जिसके कारण फिर फॉलोस बाकी सारे अवगुण भी फॉलो करते हैं। क्या कहेंगे? शरीर से शुरू करेंगे और फिर जो संबंध आएंगे, वस्तुएं होंगी, अपने पुराने स्वभाव संस्कार होंगे, सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह का सब जगह हमारा मोह है ना, उससे शुरू होता है। अच्छा, तो और कौन सा ज्ञान है? ये भी राइट है। आज बाबा, ये तो राइट है ही। बाबा ने आज एक और बात बताई है। शरीर से शुरू करते हैं तो और एक और मरने पर नहीं रोना है। तो उसका क्या, उसकी कौन सी कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस हम करते हैं अभी से। झूठे ये ब्रह्मा बाबा कराते थे ना लिटा करके। हाँ, लेटा करके वो तो है, पर लेटा करके तो हम अभी नहीं कर सकते ना। मेंटली अपने को देख सकते हैं। संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। नॉलेज ज्ञान मिला। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। जब जब हम जिस जिस को देखे ये क्लियर हो कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की तो बात ही नहीं है। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। तो सतयुग में देखो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये है कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। जितना समय होगा वो आत्मा होगी, फिर वो पार्ट कंप्लीट किया तो स्टेशन उतरेगी ना। वो टिकट तो उस स्टेशन तक ही लिए, तो फिर आएगा स्टेशन तो उतरना ही है उसको। वहां मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो, देही अभिमानी होकर बैठो, तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरे खाई है। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है,
बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते तुमको रास्ता बता रहा हूँ, दुनिया को ये पता ही नहीं कि कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, सगति सदगति का। मुक्ति कहाँ जाता है? शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ बोल नहीं सकती, कर्मेंद्रिय द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख न हो तो आवाज कहाँ से आएगा? आत्मा को ये कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, यह विकर्म छी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां 5 विकार होते ही नहीं। उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम ना हो। ऐसी जगह चाहते हैं, ऊपर नहीं जाना चाहते, पर वैसी जगह जहाँ दुख ना हो। अब वो पता नहीं कि ऐसी कोई जगह होती है तो सोचते ऊपर ही ऐसा है, क्योंकि वो तो ऊपर की तो फीलिंग है क्लियर सबको, सब आत्माएं वहां परम धाम में रही है। तो वो तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम ही नहीं था। स्वर्ग में, स्वर्ग से नरक में आए, अब फिर स्वर्ग में जाना है, यहाँ खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो। सत एक्चुअली देखा जाए तो सत्संग तो यही है ना, सत्य बाप के साथ, सत्य याद में, सत्य के साथ बैठे और सत्य ज्ञान सुन रहे हैं, उसको ही सत्संग कहेंगे। और अगर अपनी सत्य पहचान के साथ, हाँ, अपनी पहचान के साथ। और अगर झूठ मतलब ऐसी कथा सुन रहे हैं जिसमें मार काट ये सब कुछ है, और फिर कहेंगे सत्संग है, सोचने की बात है ना। झगड़ाई लड़ा, हम झूठी दुनिया किसको कहते हैं कि भाई ये तो झूठी दुनिया है जिसमें ये सब काम होते हैं। तो अगर ऐसी कथा हो तो फिर उसको सत्संग कहेंगे, सत्संग, क्योंकि झूठे का संग है, फिर तो जैसी बातें वैसा संग। तो बाबा कहते ये है सच्चा सच्चा सत्संग। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है, वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं, देंगे। हद का बाप होते हुए फिर याद करते हैं हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं, कहते हैं बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए मेरी लिमिटेशन है, 21 जन्म के लिए कंप्लीट हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। हाँ वैसे तो 3/4 है, मतलब कंप्लीट में तो 21 आएगा ना। तो फिर जैसे जितना बच्चे, अब क्योंकि बाबा क्यों 3/4 नहीं करते, सारे तो शुरू में नहीं आएंगे ना। हमारा चार्ट ही अभी त्रेता युगी तक पहुंचा है, अब तो सारे शुरू में तो नहीं आएंगे ना फिर। तो इसलिए बाबा 3/4 हमेशा नहीं, वैसे ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है। तो एक ही राजा थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे, छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी उच्च कहा जाता है।
देवताओं की महिमा गाते हैं। मतलब देवताएं 150 साल में भी इनोसेंट है, विकारों का पता ही नहीं। 150 साल है ना आयु, तो चाहे मतलब इतनी बड़ी आयु, लेकिन इच्छा कोई चीज होती है, विकार कोई चीज होता है, पता ही नहीं। तो इसलिए देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न। साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया, किसको मारना, इसको तो हिंसा कहा जाता है, और सबसे बड़ी हिंसा है काम का चला, काम कटारी चलाना। देवता हिंसक नहीं होते हैं, जिसमें एक धक में आत्मा की शक्ति को डाउन कर देते हैं, वो कटारी हो गई ना। पूरी आत्मा की पावर, बाबा कहते हैं ना 5वीं मंजिल से गिरा, तो इसलिए वो हिंसक हो गया। बाप कहते अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते सतयुग में, यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हम नीच पापी विकारी है, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया। देवता धर्म ये तो नहीं बोल सकते ना मैं देवता धर्म को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि देवता वर्ड चाहे वैसे पिक्चर में कुछ भी दिखाया हो, लेकिन वही घर में तो यही होता है ना, ये तो देवता है। किसी आत्मा के लिए कह देते ना ये तो देवता है। तो देवता वर्ड बहुत रिस्पेक्टफुल है, मतलब बहुत गुणों से कंप्लीट संपन्न है। तो इसलिए वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं, तो भी स्कूल में हम जाते थे ना, अब वहां हिंदू ही आता था, तो पूछते थे अभी कहाँ लगाए, हम तो देवता धर्म के थे। तो हम देवता धर्म के तो भी हिंदू में लगा देंगे, बोलेंगे इसी में लगाओ, टिक मार्क इसी में करो। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है, पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले पहले शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक है, इनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवी आदि है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता है। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता कहते रहते हैं। परम पिता, पिता वर्ड क्यों कहा भाई? पिता है ना आपके पास। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कहेंगे, तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनको निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। कायदेशीर ऐसा होना चाहिए कि भाई हाफ पार्टनर है ना, तो आधा मिलना चाहिए। लेकिन वो तो अपने मतलब वो तो युगल के इसके ऊपर होता है ना, जरूरी थोड़ी कि हाफ मतलब पार्टनर को आधा मिले। आजकल अवेयरनेस आ गई है दीदी, ये बहुत पहले होता था क्योंकि लेडीज इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, क्योंकि वो लेकिन कैसे फिर टेप भी नहीं करेंगे तो नहीं, बच्चों को दे देते थे। हाँ लेकिन मतलब फिर वो डिपेंड करता है आपस का रिलेशंस कैसा है, तब नाम करते हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ी। ऐसा हाफ पार्टनर नाम मतलब लीगल नहीं है भाई, तुम्हारी इच्छा नहीं है, नहीं है। इसलिए तो फिर डिवोर्स में क्या होता है फिर, वो तो बहुत, अगर लीगल होता तो फिर तो क्लियर कट है ना कि भाई उसको इतना मिलना ही चाहिए। देखो बाबा को तो पता है ना सारे लॉज, ऐसा ही है ना गुलाब भाई। लीगल थोड़ी है कि हाफ मिलना ही चाहिए, वो तो डिपेंड करेगा।
बिल्कुल पति, ठीक है। हाँ, पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए, पहले आधा निकाल फिर उनको बच्चों को देना चाहिए, परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। रिलेशंस ठीक नहीं होते तो बच्चों के लिए तो सब कुछ करेंगे, हो सकता है उनके लिए करे ना करे। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हमारे मरने बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं। कोई कोई मातृ स्नेही होते, कोई कोई फिर मातृद्रोही होते। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। एक भाई ने कहा, मतलब कि डिस्पेंसरी में एक बेटी अपने फादर को लेके आई और बोला कि डॉक्टर साहब जल्दी 10 मिनट में इनको फटाफट आप बताओ, मैं भाई से छिपा कर इसको लेके आई हूँ। भाई ने इनको कालकाजी में है बंद कर दिया है घर में कि तुम पहले नाम पे करो, फिर मैं तुमको कुछ, नहीं तो तुमको जाने नहीं दूंगा। तो कमरे में बंद है बाप, तबीयत तो खराब हो गई। अब बोला मैं 10 मिनट कैसे भी करके, भाई इधर उधर गया हुआ है, चुपचाप से निकाल के लाई हूँ। क्या जनरेशन आ गई। बाबा कहते हैं तो आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं, ऐसे बच्चे निकल आते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहां चैन हो, रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है शंकर अलग है, बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। सर्व के शांति का सुख का दाता तो एक ही बाप है। क्योंकि बहुत करके अगर हम ये सब सुनते हैं, ठीक है, सार अच्छा है, ज्ञान सुनाते, मतलब उसमें स्टोरी के पीछे सार तो होता ही है, लेकिन ज्यादातर वो जो लड़ाइयाँ है वो अच्छे से रजिस्टर हो जाती है। पांडवों ने ऐसा किया, कौरवों ने फिर ऐसे किया, चालबाजी ऐसे की, मतलब वो सब रजिस्टर हो गया। और फिर वो वाली चीज जो रजिस्टर हुई है वो एक्शन में आएगा। क्यों, श्री कृष्ण भी तो छल कपट किया था, कैसे उसने कर्ण को मारा। तो मतलब स्टोरी के पीछे एक्चुअल जो सार है वह न करके ये सब आ जाता है, तो फिर क्या रहा, वो शास्त्र रहा। वो तो हमको कोई फिल्मों में भी मिल सकता है इस तरह के अंडरस्टैंडिंग, यही वाला अगर लेना है तो नहीं मिल जाता। यही होता है स्टोरीज 2-3 घंटे के जो सब सीरियल्स हो या वो भी। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे ये सब में टाइम वेस्ट है। सार क्या है मेरा, मुझे सार क्या है, भगवान को याद करना है। अगर भक्ति में भी सोचो तो वो वाली बातें केवल सोचो ना, अगर वैसे ही करना है। पर ये कथा आदि तो बाबा यही कह रहे हैं। तो अब इससे क्या मिलेगा कुछ भी पता नहीं है। सर्व के शांति का सुख का दाता है तो एक ही बाप है। सत्युग में सुख भी है तो शांति भी है। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेंगे। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते, और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहे
कौन सी बात कोई भी सत्संग में कितनी भी सुन लो, ये एक बात तो कोई भी सत्संग में नहीं है। मुझे याद करो, नहीं, भगवान का सिमरन करो, ये तो कॉमन है। पवित्रता की, पवित्रता, हाँ ये भी अच्छी बात है। फिर भी ठीक है, संयमित जीवन, फिर भी थोड़ा बहुत बोलते हैं, हाँ बाबा की तरह पवित्रता तो नहीं, देह सहित, देह सहित नहीं बोलते। एक बात कोई भी सत्संग में कभी नहीं बोलते। आत्मा समझ मुझे याद करो। दीदी एम ऑब्जेक्ट नहीं बताते, अपने को आत्मा समझो। आत्मा नहीं बोलते, अपने को आत्मा। जो सुन रहे हो उसको कर्म में सुमन लगाना। बहन बोलो। दीदी हम ही देवी देवता बने, ये किसी सत्संग में ये नहीं। भी नहीं बोलते। यदि 21 जन्म का वर्षा मिलेगा, ये भी कोई किसी में नहीं होता सत्संग में। हाँ ये भी नहीं बोलते। कि जो सुन रहे हो उसके ऊपर चलना भी है, वो भी नहीं बोल। हाँ चलो, फिर भी थोड़ा बहुत तो फोकस होता है, भाई सत्संग करते हो तुम ऐसे मत करो। भगवान आए हुए। बाबा कहते, हे रूहानी बच्चे, ये वर्ड कभी कोई सत्संग में बच्चे वर्ड नहीं है, भाइयों बहनों सज्जनों, ये वर्ड नहीं है। ब्रह्मा बाबा वो थे इनकम टैक्स ऑफिसर्स आए थे बाबा के पास, मतलब पहले आते हैं तो बहनें होती थी, बाबा तो बाबा को बोला कि बाबा ये आए आपसे मिलने, क्योंकि पता करना था कि ये इतना है आपका सब कुछ, जो भी डिटेलिंग। तो बाबा ने पहले दादियों को बोला, दादी निमित्त होती थी ना, कभी कुंज दादी कभी, तो बोला कि तुम लोग पहले बात करो, उनको सेटिस्फाई करो, फिर बाद में मेरे पास लेके आना। तो दादियों ने बात की सब कुछ, उसके बाद फिर बाबा के पास लाए। तो बाबा आए और बाबा के सामने बैठे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बोलो आपको क्या चाहिए। मतलब बाबा ने स्टार्ट ही बच्चे वर्ड से कहा। अब चलो बाबा की एज 70-80 जो भी, लेकिन जो थे सामने, कोई 50 कोई 60 60 की एज में कोई बच्चा वर्ड सुनता है किसी से? तो वो वैसे ही मतलब पूरे पिघल गए कि बाबा की कितनी दृष्टि थी, विश्व पिता की फीलिंग थी कि ये बच्चे हैं। तो 60 की एज 65 की एज वाले कोई थे, बोला बच्चे 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 कह के, तो वो तो वैसे ही। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये वर्ड और कहीं नहीं है, बच्चे वर्ड नहीं है ना। तो बाबा, हाँ, और कोई सत्संग में ऐसा नहीं, आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहे कि हे रूहानी बच्चों, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना, तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी है, उनको कोई देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के, दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूं। जो बहुत भक्ति करते हैं, देखो बाबा ने क्यों वो चाबी रखी अपने पास, जो बहुत भक्ति करते हैं फिर उनको मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ। बच्चों को तो कुछ पता नहीं है ना किसको कराना है किसको नहीं, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते, मिलता कुछ भी नहीं, पढ़ाई बिगर कुछ बन थोड़ी सकेंगे, स्वभाव चेंज नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है इसके। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मैंने बोल दिया ना, डॉक्टर ने फोन कर दिया। बोलो डॉक्टर। इससे फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते। देवता सर्वगुण संपन्न है ना, इसके लिए मेहनत करनी होती है। भगवान के लिए तो फिर भी इतनी याद के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्वभाव को चेंज करने में, अगर आप देखो अपने आप को योग लगाना
चल आज हमारी चार्ट का ही देखे, कर्म और योग को इंटीग्रेट करना और सिर्फ योग लगाना कौन सा इजी है? तो स्वभाव को चेंज करना ये बड़ी बात है ना। बाकी योग लगाना, भजन, मतलब जो भी, ये सब तो बहुत इजी है कंपैरेटिवली। वैसे तो वो भी थोड़ा टफ है। तो बाबा कहते हैं बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वह तो सचमुच कृष्ण के साथ झूलो, फिर स्वर्ग में उनके साथ रहो। उसके लिए क्या चाहिए? सचमुच, सचमुच सामने से कृष्ण है, उसके लिए क्या चाहिए? कांता बहन, सुमन बहन। पढ़ाई दीदी, पढ़ाई से स्टेटस मिलता है। हाँ, उसके लिए पढ़ाई चाहिए, मतलब उसके लेवल का चाहिए ना। पढ़ाई भी कौन सा, ब्रह्मा बाप की जैसी स्टडी थी वैसी हमारी स्टडी है। आज ब्रह्मा बाबा डे है ना, तो आज हम देखेंगे कैसे बाबा, कितना बाबा प्यार का सागर, मतलब प्रैक्टिकल मास्टर ओशन ऑफ लव पास बाबा था। बाकी तो वह है सब भक्ति का साक्षात्कार। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है। कृष्ण को कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासी को ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। क्या लगते थे राधे कृष्ण आपस में? बोलो विनोद भाई, आपस में क्या कनेक्शन था राधे कृष्ण का? लक्ष्मी नारायण का नहीं कह रहे। आशिक माशूक। माशुक वो तो ठीक है, मतलब क्या वहां वैसा थोड़ी है कोई लव मैरिज या कुछ, वो थोड़ी होगा वहां। दोनों की उम्र ही बहुत छोटी थी। वो तो कहते हैं राधा कृष्ण की आराधनी शक्ति कहा जाता है, जो भक्ति शास्त्रों में आता है। और जब कृष्ण मथुरा चले गए तो रिलेशन, नहीं, ये तो शास्त्रों की तो हम बात ही नहीं ले रहे ना, सतयुग की बात है। सतयुग में राधे कृष्ण का, सतयुग में तो दोनों अलग अलग जगह के राजकुमार राजकुमार, तो दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। आशिक माशुक कुछ नहीं थे वो, ऐसा नहीं था वहां, ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं। मतलब वो सब ठीक है, प्यार है, वो सब है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे ये तो। जो भी शास्त्र आदि तो आत्माओं ने बनाया ना, तो उन्होंने अपनी मेंटालिटी को व्यक्त किया भगवान के रूप में कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो शास्त्र तो पूरे ही रॉन्ग है ना, शास्त्र तो है ही नहीं। और फिर बहुत बार तो जो हम लोगों ने बहुत स्टडी की ये सब शास्त्र का, प्यार बताया है, लेकिन फिर बहुत दैहिक फीलिंग में वो बता दिया उनको इस तरह से। तो जब मुझे बहुत स्टडी कराया गया, बहुत आगे की ये वाली बताते हैं, वो 7 प्रकार 9 प्रकार की भक्ति होती थी, तो फिर वो भी सीखी हमने। तो मुझे अपील नहीं होता था कि ऐसे कैसे बोल सकते श्री कृष्ण और श्री राधे के लिए इस लेवल की दैहिक फीलिंग, ऐसे अंदर में खुश नहीं होते थे सुन के। मतलब चाहे अच्छा लगता था भाई श्री कृष्ण के लिए, बट बहुत वो रॉन्ग बता दिया। मतलब वो इस टाइप की फीलिंग बतानी नहीं चाहिए जैसे बताया है। सत्युग कैसा होता है, कैसा स्नेह होता है वहां, आजकल की तरह थोड़ी होता है। तो वो सेंट्स ने भी जो आजकल देखा, तो उन्होंने बस वो फायदा हुआ कि वो कोई ह्यूमन बीइंग को नहीं करके कोई डिवाइन फिगर को कर दिया, पर किया वही वाला स्टाइल जो ह्यूमन फिगर के लिए होता है। वो तो एक थोड़ा इंसल्टिंग हो जाता है ना, कि अगर ऐसे किसी को कहो तो फिर उसको, मतलब चाहे वो निकुंज के वो नाम दे दिया उसको। बट बाबा कहते हैं कि वो तो अलग अलग राजाई के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते।
अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तो फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुमुमुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं कामचिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणिया देखो, वो ब्राह्मण क्या करते हैं, हथियाला बांधते हैं, कामचिता पर बिठाते हैं, और हम ब्राह्मणिया तुड़वा देते हैं। तुड़वाते तो खैर ज्ञान चिता पर बिठाते, ज्ञान चिता बाबा से जुड़वा देते हम हैं ना। ज्ञान चिता पर बिठाते, वो काम चिता पर बिठाते, हम फिर ज्ञान चिता पर बिठाते। तो काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते। तो इसलिए राखी बंधन क्या है, काम चिता से निकाल ज्ञान चिता पर। वो हथियाला ही तो, हाथी तो बांधते होंगे ना, क्या बांधते, हाथी बांधते आपस में। तो हम भी हाथी बांधते, राखी बांधते। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणिया हो तो वो छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो वापस बाबा को याद आ गया, लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है, याद आ रहा है आज बाबा ने बच्चों को भी याद कर लिया, धन को कैसे वेस्ट करते हैं। और अब सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप, बाइस्कोप देखना। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते। इसलिए क्या नियम है बीके के लिए, नो मूवी, नो बाइस्कोप, बाइस्कोप नहीं देखना। इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। ये देखो, ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा में सब आता है। किसी ने कहा हाँ कि वहां जाते हैं लेकिन मुझे याद कुछ नहीं रहता है। देखते हैं ना, याद कुछ नहीं रहता है हमको। ऐसा कोई महावीर है जो याद नहीं रहता है। 3 घंटे आप ग्लूड हो, एक 5 मिनट की एड याद रह जाती है। 3 घंटे ग्लूड हो, आंखें कान मतलब सब कुछ उस जगह, और याद नहीं रहता है। और फिर वो याद रह के फिर बाद में हम योग में बैठेंगे, अमृत वेला करेंगे। दीदी ऑटोमेटिकली अंदर चला ही जाता है ना चाहते। बहुत खराब, मतलब पूरे मन और तन को खराब करने वाली चीज है। ब्राह्मण बच्चे नहीं जा सकते हमारे, एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म वाले तो जो इतना अच्छे से चार्ट भर रहे वो तो नहीं जाएंगे, है ना। दीदी अब तो पिक्चर हॉल ही बंद करवा दी है बाबा ने, वो इसीलिए। अभी वापस शुरू हो जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। पिक्चर तो आजकल हॉल की जरूरत ही नहीं है ना। आजकल तो कुछ इसकी कुछ जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ देखो किसको अलाउड है, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ, वो सेवा के अर्थ है। यह हद का बाइस्कोप एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के झूठे बाइस्कोप निकले, उनको समझाओ। वो 5000 साल का, हम तो 5000 साल का बाइस्कोप करते हैं, आप तो 3 घंटे का करते हो। वैसे सीरियल भी एज गुड एज बाइस्कोप है। अगर हमें सीरियल की भी एक नेचर होती है ना, कई ब्राह्मणों में भी होता है ना कि भाई ये मिस नहीं करती हूँ मैं। वर्स देन दैट है दीदी, वो तो 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है, ये सालों चलता है। हाँ फिर तो बहुत खराब। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छे चल रहे, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं।
कृष्ण के लिए दिखाते स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहां जाओ शिव का लिंग ही होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियां कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर, फिर जाए डुबोते हैं। आने वाला है ना, अभी रिस्ट्रिक्शन है, फिर भी करने वाले करते ही है, बिजनेस है उनका, तो फिर कॉमर्स ज्यादा है इसमें। कितना खर्चा करते हैं, गुड़ियों की पूजा करते हैं, मिला तो कुछ भी नहीं है। बाप समझाते हैं ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, मतलब मकसद कुछ रहा नहीं ना इन सब में। ये सब किया, आरती गाली, बुला लिया, फ्रेंड्स फैमिली को बुला लिया, आरती। आजकल एंटरटेनमेंट ज्यादा है। हाँ, फिर वो 9 days को तो फिर वो डिस्को हो जाता है, पूरा 9 रात या वो 10 रात का जागरण। बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। तो बच्चे पैसे बर्बाद करने की तो बात ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप समझाते हैं। पूरे इंसॉल्वेंट बन गए, बैंकक्रप्ट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? कोई गुणों की बैंकक्रप्सी सब आ गई। इतना सा करो इरिटेशन, धैर्यता, कल हम लोगों ने किया ना, धैर्यता कितनी है आजकल बच्चों में, मतलब हर कोई में कोई धैर्यता नहीं, तो इंसॉल्वेंट बन गए हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे ना, याद आता है? बाबा पूछ रहे थे ना इस लक्ष्मी नारायण के डिनाइस्टी के। अब तुमको नरसिंह नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तीजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान, तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहां तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते हो। यहाँ तो काल का मनुष्य को कितना डर रहता है, वहां डरने की, रोने की बात ही नहीं है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। कितना बड़ा डीप इनसाइड प्रिवेलेंट फियर, उसके ऊपर जीत पाते हैं खुशी से। कोई डर नहीं, पता है कब जाना है। तो बाबा इसलिए कहते हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है ही बच्चे कौन सी दुनिया? इस दुनिया का नाम है रोने की दुनिया, रोने की दुनिया, रोने की दुनिया। हर बात में रोना है, मतलब दूसरे की कुछ कमी भी बताते तो वो रोना ही टाइप हुआ ना। ये तो ऐसे नहीं करते, ये तो ऐसे नहीं कहते करते, ये भी तो रोना ही हुआ। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते ये बना बनाया ड्रामा है, ये देवताएं मोह जीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु है जिनकी अनेक मतें मिलती है, हर एक की मत अपनी है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। 75 से शुरू हुई। हाँ, पहले नहीं था ये, जब से वो संतोषी माता का पिक्चर आया तब से वो शुरू हुआ। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती है, यहाँ कैसे हो सकती है? कौन है संतोषी देवियां? संतुष्टता कोई है ही नहीं। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट होते हैं। यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है।
एक्सपेक्टेशन एज गुड एज डिजायर है। गुड क्या, वो है ही डिजायर। और चाहे हम जैसे ना एक न्यूज, कोई न्यूज बता रहे थे कल ये वो, तो अगर हम दुनिया की न्यूज बता रहे हैं कि ऐसी हो गई ऐसी हो गई, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। हम कंप्लेन ही तो कर रहे हैं ना, लोग ऐसे, इंडिया ऐसे, चाइना ऐसे, ये ऐसा वो वैसा, सब एक्सपेक्टेशन। तो बाबा कहते हैं सतयुग में देवता सदैव संतुष्ट रहते हैं, यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदमपति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहां चिंता होती ही नहीं। बाप कहते सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। तो बच्चे क्या कहना चाह रहे बाबा, ऐसे बाप को याद भी तो करना चाहिए ना, कितना कुछ दे रहा है बाबा। इतना तो कोई भी नहीं देता है जितना बाबा देता है। दे वो ही सकता है जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, दूसरे के प्रभाव में नहीं आता है। जैसे ही हमने देखा कि सपोज कि वो आत्मा नहीं सुनती है, हमारा देना में फर्क आ जाता है, प्रभाव में आ जाते हैं। तो परमात्मा श्री बाबा क्यों दे पाते हैं? तो ये सब समझने की बातें हैं। याद से तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे, क्या होगा गुलाब भाई? जितना औरों को जास्ती समझाएंगे, बोलो। उसका अच्छे गुण आएंगे उसमें। प्रजा बनेंगी, प्रजा। हाँ, उतनी पद प्रजा पाएंगे। बनती जाएगी जितना जास्ती समझाएंगे। देखो हमको तो प्रजा बनाना है ना भाई, वो अगला समझा धारण कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या करना है? हम तो अपना सेवा करो, प्रजा बनाओ और उच्च पद पाएंगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए। कौन सा व्रत है? हमारा व्रत ही है, नवरात्रे आ रहे हैं ना, व्रत लेना है अभी इस नवरात्रि में। नवरात्रे तो ठीक है, अभी तो हमारा तो 21 दिन चल रही है। व्रत है पवित्रता का, सदैव पवित्र रहने का व्रत लेना है। क्यों? क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। तो हमारे 2 आज बाबा की धारणा के पॉइंट हो गए। एक है ये व्रत, दूसरा था धारणा का पॉइंट, बायोस्कोप नहीं देखना। हाँ, बायोस्कोप नहीं देखना। बायोस्कोप का दूसरा नाम है सिनेमा। इनकी माँ, पापों की माँ। बाबा कहते हैं ये व्रत सिखाया है। मनुष्य ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बना दिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते याद। गुड मॉर्निंग। तो धारणा के लिए सार है, एक बाप की मत पर चल। बहुत सारे पॉइंट्स को आज बाबा ने फोकस किया है। एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर, पदमपति बनना है।
बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। दूसरा है सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है, सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। क्लियरली बोला है बाबा ने आज। तुम बहादुर हो तो बाइस्कोप मतलब देखना वैसे नहीं है, लेकिन अगर बाइस्कोप में वहां जाना भी है तो तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ। सर्विस करो। सर्विस करो। सेवा अर्थ करना हो तो वो भी समझाने के लिए, वहां जाने के लिए। किसी ने हमको कहा कि यहाँ आते थे, बोला ये फिल्म है, बोला आप भी देखो, इसमें ना बहुत कि उसमें ये बताया है, मॉरल ये है कि अगर जिसको खुद को वो सुसाइड कर, बेटा अनवांटेड फील करता है, सुसाइड करता है, ये वो फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है एक्सेट्रा। तो मतलब सार ये था कि उसको डॉक्टर ने कहा मैं बचा तभी सकता हूँ जब उसको खुद को जीने की इच्छा हो। अगर उसको नहीं है ना तो वो बचा नहीं सकता। तो ये एसेंस है। इसलिए आप देखो, मैंने कहा हमको तो 4 पेज में बहुत सारे एसेंस रोज मिल जाते हैं। ये एक एसेंस के लिए मैं 3 घंटे फिल्म देखूंगी। एसेंस ये निकला, उससे डीपर एसेंस मिलता है हमको। नहीं कोई सोचता है ना कि ये फिल्म देखो, वो कौन सा था, बोला कि बहुत अच्छा है, ये मतलब अच्छा है, मॉरल है। तो ये भी देखे नहीं देखे, खुद सोचो कि मुझे एसेंस के लिए देखना है तो फिर क्यों ना मैं एक मुरली पढ़ लूं, मुझे 10-50 एसेंस आ जाएंगे इसमें। फिल्म देख के उतना पावर भी नहीं होगी वो एसेंस, और प्लस फिर वो एसेंस के साथ साथ कितने सारे और बातें उसके वो याद रहती है। एसेंस तो बाद में रहता है, बाकी सब उसके पिक्चर्स कैप्चर कर लेते हैं। दीदी ये सब इतना फेक है कि जिस अच्छा, वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। तो अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। कितना गहरा राज प्रकृति पति का बाबा ने बताया कि ये 3 स्टेज अगर है, साकारी, आकारी, निराकारी, जब चाहो ऐसे, जब चाहो वैसे, तब फुल स्टॉप ये वाली स्टेज होगी तो प्रकृति की हलचल को स्टॉप करेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं प्रकृति को खाली वाइब्रेशन दो, स्टॉप हो जाएगा। वो ठीक है, वो भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इतनी पावरफुल हमारी ये स्टेज चाहिए, तब प्रकृति की हलचल को स्टॉप करेंगे।
तो इसलिए बहुत अच्छा स्वमान हो गया। मैं प्रकृतिपति हूँ, तो उसके लिए याद रखेंगे फुल स्टॉप की स्टेज, फुल स्टॉप की स्टेज, फुल स्टॉक नहीं बोला आज, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की स्टेज अर्थात अभी ये अभी ये अभी ये 3 स्टेजेस। तो आज इनफैक्ट आज का पूरे दिन का योग भी इसी तरह का होगा, जब चाहे ऐसे, जब चाहे आकारी, जब चाहे निराकारी, बीच बीच में सारा योग करेंगे वैसे। तो मैं प्रकृतिपति आत्मा हूँ, उसके लिए प्रकृति की हलचल को स्टॉप करना। जैसे हम दिखाते हैं ना, कईयों के सेंट्स का भी बताते हैं कि ऐसे सोचा और वो स्टॉप हो गया, बरसात स्टॉप हो गई उनकी, उन्होंने संकल्प किया बरसात स्टॉप। ये वाली वो स्टेज है, वो तो होगी होगी, मतलब ये थोड़ा फाइनल रिजल्ट है, अपनी हलचल भी और प्रकृति की, ये भी एक उसका बेनिफिट है। स्लोगन है निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी तो निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न सेवाधारी किसे कहेंगे? जिस सेवा में निर्विघ्न सेवाधारी, हमारी वजह से सेवा में कोई विघ्न, कभी कभी सेवा भी विघ्न हो जाती है, सेवा के कारण स्थिति हलचल में आ जाए तो वो सेवा भी नहीं रहती है। तो सेवा में विघ्न भी न हो, लेकिन ऐसी भी सेवा न हो जो हम सोचे कि अरे ये सेवा के कारण है ना मेरी स्थिति। सेवा विघ्न तब बनती है जब सेवा में भावना नहीं होती है। जब भावना बहुत होती है तो सेवा तो बहुत बड़ा लिफ्ट का काम है। सिंपल से सिंपल सेवा करी, क्योंकि मार्क्स तो हमको भावना का मिलना है ना। भावना मेरी है तो निर्विघ्न सेवाधारी है। अच्छा, दीदी आज का सोमान आत्मा हूँ, ये वाला सोमान रहेगा और उसमें फुल स्टॉप की स्थिति का अभ्यास, और उसके लिए 3 बातें वो सब बताया जो उसका अभ्यास। आज योग में बैठेंगे भट्टी में तो ये पुरुषार्थ करेंगे, अभी अभी इधर, अभी अभी उधर, अभी अभी उधर। ठीक है। अच्छा, तो अभी